यह बहुत ही शानदार और ख़तरनाक मूवी है, तो मूवी पूरी समझने के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक ड्रैगन की कहानी सुनाई जाती है, जहां 500 साल बाद एक लड़की पैदा होती है। जब वो लड़की 20 साल की हो जाएगी तब उसे डिवाइन पावर मिलेगी, जिसे वो किसी भी सांप को ड्रैगन में बदल सकती है। जो अच्छा सांप होगा वो शहर को बचाने के लिए पावर को यूज करेगा और जो बुरा सांप होगा वो शहर को तबाह कर देगा। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ कोई शिप तबाह हुई थी और चारों ओर तबाही मची हुई थी। इसके बाद हमें वहाँ पुलिस व रिपोर्टर दिखाए जाते हैं। वहीं एक लड़का एथन भी दिखाया जाता है, जो एक रिपोर्टर था और उस जगह की फुटेज ले रहा था। तब उसे लगता है कि इस तरह के जो निशान हैं वो उसने पहले भी देखे हैं, पर कहाँ पता नहीं। इसके बाद एथन अपने ऑफिस में आ जाता है और बार बार वही निशान देख रहा था। तब उसकी नज़र अपने लॉकेट पर जाती है, जिसे 15 साल पहले जैक ने उसे दिया था। उसे लग रहा था कि ये कहानी सच है, जिसे एथन को जैक ने 15 साल पहले सुनाई थी। इसके बाद वाले सीन में 15 साल पहले का टाइम देखते हैं। एथन अपने फादर के साथ एक दुकान में गया था। वहाँ दुकानदार उसके फादर को कुछ दिखा रहा होता है, ये वही जैक था। तभी एथन दुकान को देख रहा था तो एक बॉक्स एथन के सामने खुलता है। उसमें से एक लाइट निकलती है और उसमें वही निशान था जो इस टाइम एथन ने देखा था। तभी जैक अटैक का बहाना बनाकर एथन के फादर को बाहर भेज देता है। वो एथन से अकेले में बात करना चाहता था। जैक कहता है कि वो लाइट इमोगी की है। अच्छा है। तब एथन पूछता है कि ये इमोगी कौन है। जैक कहता है कि इमोगी एक काफ़ी बड़ा क्रिएचर है जो एथन की बुक की कहानी में बताया गया है। यह पावर मिलने पर एक बहुत ही बड़े सांप में बदल जाते हैं। यह इमोगी ईवन में ही पाया जाता है। ईवन में सब अपनी आर्मी के साथ रहा करते थे। वहाँ हर 500 साल में अच्छे इमोगी को उपहार में दिया जाता था। उस सांप को ये मौका भी मिलता था कि वह एक ड्रैगन में बदल जाए, लेकिन इससे पहले ही इमोगी को हेवन से हाई पावर हासिल करना पड़ता था, क्योंकि इसी पावर से वो सांप ड्रैगन में बदल सकता था। उन अच्छे सांपों के बीच एक बुरा सांप भी था, उसका नाम बुराकी था। उसे भी हेवन से आई वो पावर चाहिए थी। साथ ही बुराकी की आर्मी भी बहुत ताकतवर थी। अब कोई नहीं चाहता था कि बुराकी को हेवन की वो ताकत मिले, क्योंकि वो एक बुरा सांप था और इसलिए उस पावर को छुपाया गया। इसके बाद अगले सीन में हमें कोरिया दिखाया जाता है। टाइम 1507 का दिखाया गया है। वहाँ हेवन की पावर जाकर गिरती है एक घर पर। वो घर एक लीडर का होता है। उस घर में एक लड़की पैदा होती है, इसलिए उस लड़की के हाथ पर एक लाल कलर का ड्रैगन बना था, क्योंकि उसके पास वह हेवन की पावर थी। इसके बारे में उसके फादर भी नहीं जानते थे। वहाँ उसकी बेटी के साथ एक वॉरियर व उसके साथ एक मास्टर को भी भेजा जाता है, ताकि वह उस बुरे सांप बेराकी से हेवन की पावर को बचा सके। बुराकी को यह बात पता चल गई थी कि हेवन की पावर को कहाँ छुपा कर रखा है। फिर वह मास्टर उस लीडर से मिलता है और उसे बता देता है कि हेवन की पावर आपकी बेटी के अंदर है। इसके बाद हमें लीडर की बेटी व वॉरियर दिखाए जाते हैं, जो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इसके बाद मास्टर वॉरियर को अच्छे इमोगी से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। यहाँ पर वह मास्टर वॉरियर को एक लॉकेट देता है, जो अच्छे इमोगी की सुरक्षा के लिए था, जो हेवन में बनाया गया था। इसके बाद वो बताता है कि कुछ दिन बाद लीडर की बेटी 20 साल की हो जाएगी और बुराकी भी पावर हासिल करने के लिए अपनी आर्मी के साथ वहां आएगा। अब वह वक्त आ जाता है। अब लीडर की बेटी 20 साल की हो गई थी। बुराकी भी अपनी आर्मी के साथ गांव पर हमला कर देता है और उस लीडर की बेटी को ले जाने लगते हैं। तभी वॉरियर व उसका मास्टर उस आर्मी पर हमला कर देते हैं। अब वॉरियर लीडर की बेटी को वहां से लेकर भागता है। मास्टर अकेला ही उन आर्मी से लड़ रहा था। वह वॉरियर उस लॉकेट को छोड़कर लीडर की बेटी को लेकर वहां से भाग जाता है, लेकिन उसने ऐसा करके नियम तोड़े थे। बुराकी भी उनके पीछे जाता है। तब वह वॉरियर और लीडर की बेटी पहाड़ से कूद जाते हैं। अब जैक एथन को वही लॉकेट देते हैं जो उस वॉरियर को मास्टर ने दिया था। एथन ही वह वॉरियर है और जैक मास्टर जैक बताता है कि इस बार हेवन की पावर जिस लड़की के पास आएगी उसका नाम सारा होगा और उसके हाथ पर भी वैसा ही लाल ड्रैगन बना होगा जो लीडर की बेटी के हाथ पर था। तब जैक कहता है कि तुम्हें सारा को ढूंढना होगा। इसके बाद हम वापस प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहां एथन अपने दोस्त से सारा का पता लगाने के लिए कहता है।
इसके बाद हमें जिम में एक लड़की दिखाई जाती है जो सारा थी। सारा एथन की न्यूज़ देखती है और उस निशान को देखकर वहाँ से चली जाती है। अब सारा की दोस्त उसके घर जाती है तो देखती है कि सारा ने दीवार पर अजीब तरह के पोस्टर लगा रखे हैं। वह बहुत परेशान थी। सारा की दोस्त उसे खुश करने के लिए उसे क्लब में ले जाती है। सारा वहाँ से भी चली जाती है। तब रास्ते में कुछ लोग सारा को परेशान करने लगते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी आकर उसे बचाता है। वह जैक था। इसके बाद हमें चिड़ियाघर का गार्ड दिखाया जाता है जो सो रहा था। तभी हाथियों के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वह देखता है कि एक बड़ा सांप हाथी को खा रहा था जो बुराकी था, जो 500 साल बाद वापस आ गया है ताकि हेवन की पावर को हासिल कर सके। अब हम सारा को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। उन्हें लगता है कि उन गुंडों को सारा ने मारा है, लेकिन सारा उन्हें उस बूढ़े आदमी के बारे में बताती है कि मुझे तो उसने बचाया था। लेकिन पुलिस वाले उसकी बात पर यकीन नहीं करते। तभी वहाँ सारा का एक इंटरव्यू लेने के लिए एक रिपोर्टर आता है जो एथन का दोस्त था। अब एथन जैक से मिलने जाता है। तब वहाँ जैक नहीं था, एक जनरल था। तो एथन जैक के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि जैक किसी काम से बाहर गया है। अब अचानक सब चीज़ें हवा में उड़ने लगती है और तभी एथन की आंख खुलती है। तब वह सोचता है कि ये सब तो सपना था। इसके बाद एथन अपने दोस्त से मिलता है। तभी वहाँ वह रिपोर्टर भी आता है जिसने सारा का इंटरव्यू लिया था। वह सारा के बारे में बताता है। तब एथन को यह सब सुनकर लगता है कि यह वही सारा है जिसे वो ढूंढ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारा एक सपना देख रही है। वह देखती है कि वह जनरल सारा पर अटैक करने लगता है। तभी सारा की आंख खुल जाती है और उसे उस ड्रैगन वाली जगह पर दर्द होने लगता है। इसके बाद सारा एम्बुलेंस बुलाती है और सारा को अस्पताल में भर्ती कर लिया जाता है। वह सारा की दोस्त उससे मिलने आती है लेकिन उससे मिलने नहीं दिया जाता। अब सारा के दो दोस्त उसके घर जरूरी सामान लेने जाते हैं। तभी वहाँ इवल जनरल व बुराकी आकर उन्हें मार देते हैं। एथन को इसके बारे में पता चलता है तो वो सोचता है कि सारा की मौत हुई है। वह वहाँ जाकर देखता है तो उसकी दोस्त की मौत हुई थी और सारा तो हॉस्पिटल में है। फिर एथन सारा से मिलने हॉस्पिटल जाता है लेकिन उसे भी नहीं मिलने दिया जाता। तब एथन एक डॉक्टर से मिलता है जो कि एथन का दोस्त था, इसलिए वह एथन को सारा से मिलने ले जाता है। सारा एथन से कहती है कि आगे बहुत बुरा होने वाला है। तब एथन कहता है कि उस बुराई की शुरुआत हो गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि बुराकी सारा को ढूंढते हुए हॉस्पिटल में आ गया था। तभी वह डॉक्टर वहां आकर एथन व सारा को वहां से भगाने में मदद करता है। वहां हमें पता चलता है कि वह डॉक्टर जैक था। हम देखते हैं कि बुराकी रास्ते में एथन व सारा पर हमला कर देता है। वह जनरल भी एथन को पकड़ लेता है। तभी एक औरत आकर उनको बचाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह जैक था जो औरत के रूप में उनकी मदद करने आया था। उधर वह जनरल अपने लोगों को इकट्ठा करता है। फिर हमें सारा एथन दिखाए जाते हैं जो एक दूसरे से बात कर रहे थे। इसके बाद कुछ एजेंट दिखाए जाते हैं। वहाँ उनका हेड एक एजेंट से शहर में हो रही घटना के बारे में पूछता है। तब एक एजेंट उन्हें कहानी बताता है लेकिन उनका हेड उस कहानी को नहीं मानता। वह सारा की पूरी जानकारी निकलवाते हैं। उन्हें लग रहा था कि यह सब सारा की वजह से हो रहा है। इसके बाद हम बहुत सारे आर्मी सिपाही को देखते हैं जो बुराकी पर हमला करने जा रहे थे। बुराकी उन सबको मार देता है। इसके बाद एथन सारा को हिप्नोथेरेपिस्ट के पास लेकर जाता है उसके सपने के बारे में जानने के लिए। पहले तो सारा अपने फादर को देखती है जो मर चुके हैं। इसके बाद सारा 500 साल पहले अपना फास्ट देखती है जिससे उसे सब याद आ जाता है। तभी वहाँ बुराकी आ जाता है। एथन सारा को लेकर वहाँ से भागता है। बुराकी भी उनका पीछा करता है। वहाँ से भागते हैं और एथन अपने दोस्त को एक हेलीकॉप्टर भेजने को कहता है। इसके बाद वह एक रेस्टोरेंट में होते हैं। वहाँ एथन बाथरूम में जैक से मिलता है। वहाँ जैक एथन को वह बात याद दिलाता है जहाँ एथन ने हेवन के नियम को ठुकरा दिया था। वह कहता है कि इस बार तुम्हें उसे रोकना होगा। इसके बाद बुराकी भी वहाँ आ जाता है। वह लोगों पर हमला करता है। उससे पहले ही पुलिस उस पर हमला कर देती है। तभी एथन सारा को लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी बुराकी हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है तो एथन सारा उससे पहले नीचे कूद जाते हैं। इसके बाद बुराकी पर हेलीकॉप्टर से हमला करते हैं। इधर इवन जनरल अपने सिपाही को सारा को ढूंढने भेज देते हैं। देखते ही देखते बहुत सारे जानवर शहर में तबाही मचा देते हैं। कुछ तो सारा व एथन की गाड़ी पर हमला कर देते हैं जिससे उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वह ड्रैगन उन दोनों को साथ ले जाते हैं जहां एथन को बांध रखा था और सारा को ले जा रहे थे, जहां बुराकी को भी बुलाते हैं। एथन जोर से चिल्लाता है जिससे उसके लॉकेट की पावर से उसकी सभी रस्सियां खुल जाती हैं।
और सारे ड्रैगन आर्मी सब खत्म हो जाते हैं। बुराकी भी नीचे गिर जाता है। एथन सारा को बचाने के लिए जाता है। वहाँ जनरल आकर एथन पर अटैक कर देता है, लेकिन एथन के लॉकेट की पावर की वजह से वह जनरल भी मारा जाता है। इसके बाद बुराकी वहाँ आता है और एथन को गिरा देता है और सारा पर अटैक करने लगता है। तभी वहाँ इमोगी आ जाता है और बुराकी से लड़ने लगता है। इसके बाद बुराकी इमोगी को हरा देता है। इसके बाद सारा अपनी सारी पावर इमोगी को दे देती है। ऐसा करने पर वह बेहोश हो जाती है। अब हेवन की पावर इमोगी को मिल गई थी तो बुराकी को गुस्सा आ जाता है और वह इमोगी पर हमला कर देता है, लेकिन पावर मिलने पर इमोगी ड्रैगन में बदल जाता है और दोनों में लड़ाई होती है। इसके बाद इमोगी बुराकी को मार देता है और हम देखते हैं कि सारा की भी मौत हो जाती है। यहाँ पर सारा की बॉडी व इमोगी की पावर आपस में मिल जाती है। जाने से पहले सारा एथन से वादा करती है कि हम दोबारा फिर मिलेंगे। इसके बाद इमोगी हेवन की पावर लेकर वापस हेवन में चला जाता है। इसके बाद जैक एथन से कहता है कि हम खुश नसीब हैं जो इस काम के लिए हमें चुना है, और वो भी मिट्टी बन जाता है। यहाँ एथन जैक को गुड बाय करता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, यह मूवी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।